हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चय श्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजलिकनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुम्हलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास समुद्र गर्भ ने अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंड मुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महात्मय सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उसने उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्य राज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग हमेशा करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा का टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ हैं। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोक के श्रेष्ठम रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्वरत्न उच्चय श्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न का पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि रत्न स्वरूपिणी हो मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसी युक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती
जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। क्या कहने लगी, आगे सुनते हैं। जय माता दी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे समान पराक्रमी तथा साहसी होगा वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महाकर्मी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझाकर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।